अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको फ़िलाडेल्फिया की सैर करवाऊँगी। फ़िलाडेल्फिया जो कि रियासत पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है और डेलावेयर रिवर के अर्बन एरियाज़ में मौजूद है। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। दिस इज़ डे 1 ऑफ आवर टूर टू फ़िलाडेल्फिया। ये हम लोग बिल्कुल सिटी सेंटर में मौजूद हैं एंड दिस इज़ आवर होटल रेजिडेंस इन विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मैरियट बॉनवाई। इनके सब होटल्स बहुत अच्छे होते हैं। आई वुड रियली रिकमेंड स्टेइंग एट दिस प्लेस एंड जब भी आप आएँ तो इस जगह को ज़रूर ट्राई करें बिकॉज इसके विंडो जो रूम के व्यूज़ हैं दे आर अमेजिंग। सो दिस इज़ हाउ वी एंटर्ड आवर होटल रूम। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। वी हैड प्री बुकिंग एंड ऑल सब एंड बिकॉज हमारे साथ बेबी थी सो वी हैव टू यूज़ द असिस्टेंस डोर। एवरीथिंग वाज सुपर इजी और सब आसानी से हो गया। एंड गाइस दिस इज़ आवर रूम और आप इसका व्यू देखें। दिस इज़ सिटी हॉल जहाँ पर सारे सिटी के फैसले वगैरह होते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ सॉल्व करती हैं। बट लुक एट दिस व्यू, दिस वाज द व्यू ऑफ आवर विंडो। और हमारे रूम में 4 विंडोज़ थी और सबसे ही बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। दिस इज़ एक साइड पे सिटी हॉल का व्यू है एंड ये मेरी बेटी के कपड़े हैं और ये दूसरी विंडो है जिससे इनकी सारी मेजर बिल्डिंग्स जो हैं इस शहर में मौजूद हैं। एक साइड पे हमारे फेमस एक टेंपल था दैट वाज काइंड ऑफ स्केरी, लेकिन खैर। तो और ये हमारे बिल्कुल बेड साइड की एक विंडो है जिससे एक और व्यू है। सब एंशंट काइंड ऑफ लाइक ओल्ड बिल्डिंग्स हैं विच हैव लाइक 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी आर्किटेक्चर, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो दिस इज़ डे 1। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट बुफे विच वाज कॉम्प्लीमेंट्री एंड लिटरली दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी फॉर मॉम्स जिनके बच्चे हैं छोटे, इनके लिए सुबह सुबह उठ के बाहर जाना। एंड देन फूड जो बच्चों के लिए है, लाइक आई वाज सो हैप्पी कि मेरी बेटी के लिए आई कुड हैव दिस योगर्ट एंड फ्रूट्स ओवर बिल्कुल ही सेकंड फ्लोर पे नाश्ता था। दीज वर स्क्रैम्बल्ड एग्स, potatoes, and इसके अलावा there were milk of different sorts, chocolate milk or whole milk, fresh milk. And this was ये मेरी बेटी का खाना, oatmeal, and you can add any toppings on them. I added granola. बेस्ट पार्ट जो इस होटल का ये था कि बिल्कुल बिल्डिंग के सामने मैसीज था एंड मैं बस निकली एंड लुक एट दिस इज़ माई डेस्टिनेशन एंड आई क्रॉस द रोड एंड ये बिल्कुल सामने हमारा सिटी हॉल है। लिटरली दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर अपने फ़ोटोशूट्स भी कराते हैं, वेडिंग शूट्स एंड ऑल। मैं इसका भी आपको टूर आगे करवाऊँगी आफ्टर दिस शॉपिंग हॉल। इसके बाद हम यहाँ पे भी जाएंगे। And this is my Macy's. This was the men's section. और ये आई वॉज सो हैप्पी टू सी सच ब्यूटिफुल मेसीज का। इनकी जो बिल्डिंग थी बहुत ही खूबसूरत और लिटरली एंटर होते ही इसकी वाइब बहुत ही अच्छी थी एंड इट वाज ऑल डेकोरेटेड बिकॉज Christmas time is here, so you know the trees and the reds and whatnot and the lights.
And I was looking for some shoes. Actually मुझे Uggs लेने थे because सर्दी बहुत है यहाँ फिलाडेल्फिया में, and I had to match them with my clothes. So I was looking for some boots and some Uggs, लेकिन I have to buy a dress before, तो मैं ड्रेस बाय करने के लिए भी आपको साथ लेके जाऊँगी. एंड दिस इज़ रॉल्फ लॉरेन. एक्चुअली मुझे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है बिकॉज दे हैव अ वेरी ग्रेसफुल टच इन एवरीथिंग, लाइक इनके शूज़, बैग्स एंड एवरीथिंग. लुक एट these brown shoes. They were beautiful और मेरी नज़र उन पे काफ़ी है. जी हमारी अगली मंजिल थी सिटी हॉल, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था हमारे होटल के. दिस बिल्डिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो यूनिक, विच हैज़ अ सेकेंड एम्पायर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. एंड ये 1870 में बनाई गई थी और कंप्लीट हुई 1901 में बाय अ स्कॉटिश आर्किटेक्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो अ कोर्ट हाउस एंड जुडिशल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया. यहाँ पर लोग आते हैं, ना अपने फ़ोटोशूट्स भी करवाते हैं बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो यूनिक. एंड एक टाइम पे दिस वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन उसके बाद जो आपका आईफिल टावर है एंड देन वाशिंगटन डीसी मॉन्यूमेंट ने इसको ओवर पावर कर लिया. बट ये इट वाज वन ऑफ द ओनली हैबिटेबल बिल्डिंग अराउंड 1890s, and it is so beautiful that it was considered a national historic landmark. And not only it was considered historic landmark, but also like it is a landmark for American Society of Engineers ने इसको एक historic landmark करार दिया because it has no steel in it. सो इस बिल्डिंग के अराउंड, बिकॉज इट इज़ इन द सेंटर, तो ये सारा सिटी का सेंटर है. इसके अराउंड बहुत सी विद टाइम टॉल बिल्डिंग्स बन गई, बट इट्स सो हसली. हर वक्त यहाँ पर रश रहता है. यहाँ पे खूबसूरत फव्वारे लगाए गए हैं इसके आसपास, और हर वक्त कुछ ना कुछ चहल पहल हो रही होती है. दे आर सीट्स एंड टेबल्स टू सेट एंड रिलैक्स एंड टू हैव अ गुड टाइम. And you can look at this building while sitting on these tables, and you are in awe of the piece of architecture someone has created. Beautiful white marble limestone, and look at this beauty. यहाँ पर पेंसिल्वेनिया और जो फिलाडेल्फिया स्टेट में हर जगह आपको जगह मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे. All of them have unique significance, and but the taste of architecture of people living here for art is evident. Because एक बड़ा स्टेट है, बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. लोगों ने फूड ट्रक्स लगाए हैं. आइसक्रीम ट्रक की आवाज़ आपको आ रही होगी पीछे. And people are so hard working around here, and it's always very rushy. You can see this is Masonic Temple. ये बिल्कुल opposite है City Hall के. And you can see this is going to be a weekend tonight, but still it is so busy that
बिजी। लुक एट द ब्यूटीफुल फॉल। दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे एंड दरख्तों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। हम लाइन में लगे हुए हैं इसलिए बिकॉज वी वांटेड टू हैव अ पिक्चर ऑन दिस लवली फ्रेम। So we took a picture in front of frame. शाम का ये वक्त था, दरख्त हवा से लहला रहे थे, दरख्तों पर ख़ज़ान का असर आहिस्ता आहिस्ता नुमाया था और हवा में खुनकी सी थी बिकॉज़ ठंड हो गई है इस टाइम। दोपहर के 4 बज रहे थे मगर 18 डिग्री था और रात को तो बहुत ठंड हो जाती है बिकॉज़ 8-9 डिग्री तक गिर जाता है। चलते चलते हमें भूख लगी इन परिंदों की तरह। हमें नज़र आया एक हलाल ट्रक। हलाल फूड ट्रक से ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या होगी, और मुझे खानी थी बिरयानी, और बिरयानी का साइन देख कर ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिरयानी नहीं थी। सो वी ऑप्टेड फॉर आई took fish gyro and my husband opted for lamb gyro and भाई साहब जो थे वो पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने हमारी पुदीने की चटनी जो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत ही खाई जाती है वो डालकर एक मज़ेदार गायरो बनाया और हमने वो पकड़ा और हम गए अपनी होटल की लॉबी में और आराम सुकून से बैठ के इस पीसफुल जगह पर हमने खाना खाया बिकॉज़ when you have a baby it's so hard to even eat. So she was asleep, we were having good time, we were eating with our favorite coke. That was the highlight of the day. Guys, this was Halloween weekend, so people are dressed up. लोगों ने अजीब व गरीब तरीके से ड्रेस अप किए हुए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स लोग बने हुए हैं। इतनी दुनिया इस वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड था नेक्स्ट डे एंड लोग निकले हुए थे, हर तरह से ड्रेसअप हुए हुए हैं। कोई मक्खी बना हुआ है, कोई सुपर मैन बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई पीपल आर जस्ट गॉन क्रेजी एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ टू द मोस्ट। एंड बहुत ये बिग सिटी की एक यूनिक बात ये होती है कि वीकेंड पे नाइट लाइफ इज़ ओवर द टॉप। आप जो है 12 बजे भी निकलें तो लोग बाहर होते हैं, जबकि वीक डेज़ पे 5-6 बजे ही खामोशी होना शुरू हो जाती है बिकॉज़ लोगों को अपने घरों में वापस जाना होता है बिकॉज़ नेक्स्ट डे काम होता है। सो दिस वॉज लाइक अ वेरी यूनिक लुकिंग ग्रुप जो कि oh my god, it's a little bit scary but it was a lot of। तो आज के दिन हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए बिकॉज हम रात लेट पहुँचे थे और सुबह देर तक सोते रहे और थकावट बहुत हो गई थी बिकॉज 9 आवर्स ट्रैवल था। लेकिन आई प्रॉमिस कल का दिन आने वाला, कल जो मैं डे 2 का व्लॉग डालूंगी, इट विल बी मोर एक्साइटिंग, मोर हैपनिंग बिकॉज वी विल बी एबल टू कवर मोर प्लेसेस। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।